Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today we are going to learn something about teaching. Last हमने complete कर लिया था यहाँ तक objectives of teaching तक. अब आगे करेंगे next 4 pages. Consistency is the key of success. तो आज जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में. कॉग्निटिव डोमेन इसका मतलब होता है कोर लर्निंग डोमेन. ठीक है, डीपली स्टडी. पॉइंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डोमेन आर एज फॉलोज. पहला है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, application analysis, sorry, application then analysis and lastly synthesis. ठीक है, कॉग्निटिव में सबसे पहले आता है नॉलेज. अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन कि दिमाग में बिठाना क्या है, डीपली स्टडी क्या करना है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम लोग रिकॉल करेंगे बाद में. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग. ठीक है, कि एक मीनिंग को एक स्टूडेंट या एक लर्नर कैसे कैच कर रहा है, कैसे वो उससे फेमिलियर हो रहा है. नेक्स्ट है एप्लीकेशन, नॉलेज इनटू प्रैक्टिस. नॉलेज को वो अप्लाई कर रहा है रियल वर्ल्ड में, रियल सिचुएशंस में. देन एनालिसिस, ब्रेक्स कम्युनिकेशन इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स. कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर हम लिखे हैं कि इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ ए होल. ठीक है, ये जैसे होल है तो इसका एक पार्ट ये हो गया. तो एनालिसिस मतलब है कि कम्युनिकेशन इनटू इट्स पार्ट ऑफ ए होल. ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उनको एनालाइज किया जा रहा है और सीखा जा रहा है. और लास्ट है इसमें सिंथेसिस, जो कि एनालिसिस का उल्टा होता है. कंबाइंस दी पार्ट ऑफ ए होल, जहाँ पर ये सारे पार्ट को मिला के ये होल को कंप्लीट किया जा रहा है. टू कन्वर्ट देम इनटू होल. ठीक है, पार्ट्स को कन्वर्ट करे होल में. और एनालिसिस में क्या करते हैं, होल को कन्वर्ट्स कर रहे हैं पार्ट्स में. ठीक है, एक मिनट. और लास्ट इसमें जो आता है पॉइंट वो है इवैल्यूएशन, जजमेंट अबाउट वैल्यू. कि अब तक जो सीखा है उसका वैल्यू क्या है, कौन सा जगह होल्ड करता है टीचिंग में. नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन. कॉग्निटिव हुआ, नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन. इसका मतलब क्या है, अफेक्टिव डोमेन लिंक्ड विथ इमोशंस. Linked with emotions means valuing what is being learned and ultimately incorporating values of discipline into a way of life. ठीक है, इमोशन के साथ लिंक है. मीनिंग है इसका कि हमने क्या सीखा, जो भी सीखा है उसका वैल्यू क्या है. एंड अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन इनटू अ वे ऑफ लाइफ. जो डिसिप्लिन अर्न किया है उसका लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन. इसमें भी 5 पॉइंट्स इन्वॉल्व है. रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन. रिसीविंग में है विलिंगनेस टू लिसन, सुनने की चाहत. रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट. वैल्यूइंग, विलिंगनेस टू इन्वॉल्व. ऑर्गेनाइजिंग, विलिंगनेस टू एडवोकेट एन आइडिया, आइडिया को रखने का इच्छा कि मेरे पास कोई इनोवेशन है, कुछ आइडिया, उसको हम सब लोगों के समर्थ में रख रहे हैं. और लास्ट है कैरेक्टराइजेशन, मतलब विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ. किसी का बिहेवियर में चेंज करना, किसी का वे ऑफ लाइफ, किसी का रहन सहन. ठीक है, ये सब को चेंज करना होता है कैरेक्टराइजेशन. तो ये सब कुछ आ जाते हैं अफेक्टिव डोमेन में. गॉट इट. देखिए, नोट मैंने किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी गिव्स बाय डेनियल गोल्ड मैन. ठीक है,
ये एक टॉपिक है या कंसेप्ट है जो कि दिया था डैनियल गोल्डमैन ने। जियो गोल्ड नहीं है वो, गोल्डमैन, ठीक है, GOLEMAN, गोल्डमैन, डैनियल गोल्डमैन ने दिया था इमोशनल इंटेलिजेंसी का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन, जिसका मतलब होता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल जब हम लोग सीखते हैं तब वो कौन सा कैटेगरी में आ जाता है? साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है, इसमें भी 5 लेवल्स हैं: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। एक करके देखते हैं। इमिटेशन में है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए स्किल बाय ए स्किल्ड पर्सन। कोई स्किल्ड पर्सन है, वो अपने स्किल को बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक कंप्यूटर क्लास में गए, तो एक सर होंगे ना जिसको कंप्यूटर पहले से आता है चलाना, ठीक है। एक सर होंगे जो जिनको कंप्यूटर पहले से आता है चलाना, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कंप्यूटर चलता कैसे, बताएंगे उसके बारे में। फिर है मैनिपुलेशन। लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट। अब लर्नर खुद से उसमें कुछ ढूंढता है कि इसमें और क्या नया लाया जा सकता है, और क्या इसमें नया कुछ है, अपने से मतलब सर्च करता है नॉलेज के बारे में कि इसके और क्या क्या तथ्य है। नेक्स्ट, प्रिसाइजन, accuracy in performing various acts. When we are performing various acts and most of the acts are accurate in order to gain some knowledge, then it is considered as precision. Next, फिर articulation, achieving a desired level of efficiency and effectiveness. जब एक अपने अनुसार, मतलब हमको जब फील हो रहा है कि हम इतना सीख के बस मतलब हम कुछ सीख रहे हैं, मेरे पास कुछ आ गया कंसेप्ट, हम उसमें एफिशिएंट हो रहे हैं, इफेक्टिव हो रहे हैं, then it will be considered as articulation, ठीक है। आर्टिकुलेशन हो गया अचीवमेंट है डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस। नेचुरलाइजेशन है इंडिविजुअल इज एबल टू अडेप्ट। एवरी इंडिविजुअल इज एबल टू अडेप्ट, ठीक है, देख के सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हम लोग का इसका नाम हम कहीं पर लिख के रखे थे शायद, नीचे नीचे नहीं, यहाँ तो नहीं। गैगने एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इन दो व्यक्तियों ने कुछ इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, देख लेते हैं उसको एक बार। ऐप सही से चल नहीं रहा है। पहला इंटेलेक्चुअल स्किल, जिसमें है कि स्किल डीलिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ऐसा स्किल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है वो हो गया इंटेलेक्चुअल स्किल। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, मेथड एंड टेक्निक्स फॉर वंस ओन लर्निंग। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ टेक्निक्स बना लेना, मेथड्स बना लेना सीखने के लिए, वो हो जाता है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज में। थर्ड है वर्बल इंफॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड है वर्बल इंफॉर्मेशन, विच सिंपली मीन्स ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स, अबाउट मोशन कैरिड आउट
व्हेन द ब्रेन नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। जब दिमाग, नसें और मसल्स एक साथ काम करती है तब हम लोग कोई भी चीज़ को, कोई भी इमोशन को ग्रैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, डीप एनालिसिस करके दिमाग में बैठा लेते हैं, तब उसको मोटर स्किल कहा जाता है। आगे बढ़ते, लास्ट है एटीट्यूड्स, इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का क्या अप्रोच है किस काम को करने के लिए, देन इट इज कंसिडर्ड एज एटीट्यूड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। इसका मतलब होता है ए मैक्सिम इज ए ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल। क्या हो गया यार, जो भी जीत ही तो। धीरे धीरे करके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है इसमें। जो भी जीत ही दुआ। चलिए, पढ़ना तो है। तो मैक्सिम्स का मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल डेट हैज़ इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो समय के साथ साथ निरंतर इवॉल्व होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या आता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना है, इजी से स्टार्ट करना है, देन डिफिकल्ट तक जाना है। दूसरा है फ्रॉम नोन टू अननोन, कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो पहले से सबको पता है, उसके बाद फिर अननोन चीज़ के ऊपर जाओ। थर्ड है फ्रॉम सीन टू अनसीन, ऐसा कुछ जो देखा हुआ है, ठीक है, फिर वहाँ से ऐसा कुछ जाओ जो देखा हुआ नहीं है। ठीक है, ताकि मतलब पहले वो चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो कुछ एक नॉर्मल सेंस में पता होना चाहिए, उससे सीखने में इजी होता है और सिखाने में भी इजी होता है। फोर्थ है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले ओवरऑल कंसेप्ट बताओ, फिर उसको, ओवरऑल मतलब ओवरऑल तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्क्रीट मतलब डिटेल्ड, डिटेल्ड बताओ, फिर वहाँ से ओवरऑल के ऊपर जाना। नेक्स्ट है फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, एक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 100 तक जाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ, जनरलाइज मतलब होल पॉपुलेशन। फिर है नेक्स्ट फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, पहले पूरा बताना है, उसके बाद फिर पार्ट तक जाएंगे, उल्टा है ऊपर वाले से। नेक्स्ट है फिर फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट, ऐसा जो पता नहीं है, फिर ऐसा जो पता है। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है, पहले दिमागी स्तर पर, उसके बाद वे ऑफ थिंकिंग, पहले दिमाग में बैठाओ, उसके बाद दिल धड़कन सब जगह बैठाना लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि वेदर इट इज लॉजिकल और नॉट। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद फिर एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस मतलब क्या था कि हम लोग पहले पार्ट्स में बांट रहे हैं, फिर सिंथेसिस कि उसको पार्ट्स को जोड़ के होल बना रहे हैं। ठीक, देन है फॉलो नेचर, जो स्टडी का नेचर है उसको फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जो भी सेंस है, चाहे वो देखने का हो, या फिर स्मेल करने का हो, या फिर ब्रेन सेल्स है। ठीक, तो ये सब भी इसके पार्ट है मैक्सिम्स के। इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी में भी फोकस करने के लिए बोलना चाहिए, ये एक डाल्टन स्टडी था, उसमें भी बोला गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की तरफ। जनरल प्रिंसिपल्स इसके कुछ,
और कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। पता नहीं मेरा लैपटॉप थोड़ा गर्म हो गया इसलिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं। आज पहली बार हुआ है, पहली बार दिल ये प्रिंसिपल्स को देख लेते फटक से। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स इसमें सिर्फ कुछ नहीं, नाम ही है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, एक्टिविटी, इंटरेस्ट लिंक विथ लाइफ, डेफिनाइट एम, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये साथ में सिलेक्शन, प्लानिंग, डिवीजन, रिवीजन, क्रिएशन, रिक्रिएशन, डेमोक्रेटिक डीलिंग मतलब डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सब आ गया जनरल में, जनरल प्रिंसिपल्स में। साइकोलॉजिकल में क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, रिक्रिएशन, रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, encouraging creativity and self expression, sympathy and cooperation, reinforcement, remedial teaching, ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आ गए। इसका हमारा लास्ट पेज। Here we go. माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? Helps teacher to better understand the process of teaching and learning and provides the opportunity to learn teaching skills, to study their own teaching and to study the teaching of others। इसको यहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाया उससे ज़्यादा अच्छा समझेंगे। टीच पहले सिखाओ, फिर फीडबैक लो, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर रीप्लान करो। और सबसे पहले प्लान करना, सॉरी, प्लान के अकॉर्डिंग फिर टीच करना है, वहाँ से फिर फीडबैक मिलेगा, फिर प्लान को रिवाइज करो, रीप्लान, फिर से पढ़ाओ, रीटीच, फिर से री फीडबैक, और प्लान में फिर वापस शिफ्ट। तो ये साइक्लिकल सर्कल है, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्टिव इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर पर। टीच फॉर अंडरस्टैंडिंग रादर देन एक्सपोजर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा सिखाना है, ऐसा नहीं कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है। फोकस ऑन डेप्थ नॉलेज। एक्सप्लिसिट इंट्रोडक्शन, टीचर शुड शेयर बिग आइडियाज़ विद स्टूडेंट्स। ठीक है, बड़े आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए हमेशा होलिस्टिक वे में। इसका फोल्डेड इंस्ट्रक्शन, रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर। जो भी स्टूडेंट को एक रिक्वायरमेंट है सपोर्ट का, वो उसको प्रोवाइड करना है टीचर को। मेथड्स देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऐसा है तो बहुत सारे, आज यहीं तक करके छोड़ देंगे। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स में आ जाता है लेक्चर मेथड, सबसे ज़्यादा फेमस है, डोमिनेटिंग है, जो क्लास में जाके पढ़ाया जाता है। टीम टीचिंग मेथड, 2 और मोर टीचर्स टीच टुगेदर। एक ही क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं साथ में मिलके। टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन, जैसे अभी जो ये वीडियो आएगा, ये इसी का एग्जांपल है। जो आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, ये इसी का एग्जांपल है। डायलॉगिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। ठीक, वाई रॉबिन्सन एलेक्जेंडर ने दिया था डायलॉगिक टीचिंग का, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ टॉक, कि एक टीचर कितना अच्छा बोल के पढ़ा रहा है। और डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब क्लास में आया और वो जो पढ़ के आया है या बुक से पढ़ाना स्टार्ट। प्रेफरेबल यही रहता है कि वो जो पढ़ के आया है उसी के बेसिस में वो पढ़ाए। कल फिर मिक्स्ड ग्रुप ये सब करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड शेयर अगेन। थैंक यू।